ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे राधा वल्लभ लाल के युगल चरण, यही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है, एकमात्र हमारी प्राप्ति, हमारे जीवन का उद्देश्य श्री राधा वल्लभ लाल ही हैं। इनके युगल चरण ही हैं। कैसे हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है? सबसे पहले हमें अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। हमें अपने पूरे मन को, चित्त को, बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। मन से चिंतन संसार का न हो, भगवान का चिंतन हो। भगवान के चिंतन में भगवान से प्रेम हो, उनसे मिलने की हमारी आकांक्षा हो, चाह हो, तब हमारी भगवान से मिलन हो सकता है। हमारा भगवान से मिलन इसी आधार पर होगा कि हमारी चाह होनी चाहिए। जिस दिन आपकी चाह बन गई, उस दिन आप भगवान से मिलने के लिए बहुत तीव्र गति से कदम बढ़ाने लग जाओगे। जिस दिन चाह हो गई, आपके अंदर सभी प्रकार के विकार, जैसे काम का विकार, आपको नहीं सताएगा, क्योंकि आपकी चाह बनी है भगवान से की प्राप्ति। तो ये काम बहुत तुच्छ हो जाएगा, आप उसको महत्व ही नहीं दोगे, शून्य हो जाएगा आपके जीवन में काम। क्रोध, जिसको भगवान प्राप्त होना है, अर्थात जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो क्रोध का सहारा कभी नहीं ले सकता। क्रोध तो एक ऐसा विकार है जिसके आने से भगवान दूर भाग जाते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि का नाश हो जाता है जब व्यक्ति क्रोधित होता है। लोभ, जब भगवान की प्राप्ति होनी होती है तो व्यक्ति लोभी नहीं होता है, वो तो दाता होता है। वो यही कहता है कि मेरा सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का दिया हुआ है। जो भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, वही प्राप्त हो रहा है। तो उसे किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। जो मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, उसे किसी प्रकार का मोह भी नहीं होता है। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, जिसने चाह बना ली है, तो वो किसी का मोह नहीं करता। कोई अपना है, कोई पराया है, उसको किसी का भान नहीं रहता। उसके अपने तो भगवान हैं, और जो भी रिश्ते नाते वो निभा रहा है वो भगवान के स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर रहा है, भगवान को मानते हुए। भगवान उसके रिश्ते नातेदारों के अंदर समाये हुए हैं, शरीर के अंदर है। वास्तव में भगवान हर जगह हैं। वह इस तरह के भाव करते हुए सभी रिश्ते नातों को निभा रहा है और भगवान से प्रेम कर रहा है। ईर्ष्या, मद और मत्सर, जलन, इस तरह के भाव उस व्यक्ति में नहीं हो सकते, क्योंकि वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। ईर्ष्या एक ऐसा विकार है जो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ गया तो वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। वो बहुत ही गलत विचारों को धारण कर रहा है। मद, दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, दूसरे की, जैसे कि आप किसी पद में हो, आपसे कोई दूसरे बड़ा पद में है, उसको देखकर आप मद कर रहे हो, उससे आगे बढ़ने की इच्छा कर रहे हो, यह मत्सर है। मत्सरता नहीं होनी चाहिए। आपको जो पद दिया गया है उसी पर आप बने रहो। भगवान आप पर कृपा करेंगे तो आपको बड़ा पद मिलेगा। मत्सरता नहीं होती है, मद नहीं होता, किसी चीज़ का अभिमान नहीं होता उस भक्त को जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। तो भगवान की प्राप्ति करना बहुत सरल है। इन विकारों को वह रहने नहीं देता जिसकी चाह बन गई है भगवान की प्राप्ति। ये विकार उस साधक में, उस भक्त के अंदर नहीं रहते। वह भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ता जाता है
और भगवान की अहेतु कृपा उस पर होती है। संत महात्माओं का सत्संग उसे प्राप्त होता है। भगवान के नाम का प्रभाव उसके जीवन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे बहुत दिव्य भगवान का नाम प्राप्त हुआ है। गुरु संत महात्मा उसे भगवान का नाम प्रदान करते हैं, जिसका नाम वह नित्य जाप करता है, उस नाम से वह प्रेम करता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि नाम में ही भगवान छुपे हुए हैं। इस नाम को जपने से वह जीवा में भगवान को धारण करता है। इस नाम को हृदय में धारण करने से उसे यह एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि भगवान उसके हृदय मंदिर में आ गए हैं। उस नाम को निरंतर रटने से वह भगवान को अपने रोम रोम में समाहित होता हुआ देखता है, और जिसके शरीर के रोम रोम में भगवान का नाम समाया हुआ है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस आनंद के सामने उसे संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सुख उसे दे दिया जाए उसे अच्छा नहीं लगेगा। वह विकारों से ऊपर उठ चुका है। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मल का नाश होना चाहिए। मल अर्थात आपके अंदर जो मल जमा हुआ है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर का मल, ये जब तक का नाश नहीं होगा तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आप जैसे ही भगवान के शरणागत हो जाते हो और अपनी चाह बना लेते हो, कौन सी चाह, भगवान की प्राप्ति करनी है मुझे, तो आपका ये मल अपने आप नाश हो जाता है। उसके बाद जो विकार होते हैं, मल विकार अर्थात आप जब भगवान का चिंतन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप रहित आपका भजन होना चाहिए। आपने कभी अपने भजन को देखा है? जब भी आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, भगवान की साधना कर रहे हो, क्या उस समय आपका विक्षेप आ रहा है? मन में कुछ दूसरे विचार आ जा रहे हैं? आपने कभी विचार किया? जिसका मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहता है, वह भजन विक्षेप रहित भजन कहलाता है। तो इस प्रकार का भजन जब होने लग जाएगा, तो विक्षेप रहित भजन होने के बाद अंतिम स्थिति आवरण की होती है। आवरण अर्थात भगवान उस समय जब देखते हैं कि उस व्यक्ति के, उस भक्त के मन में चाह बन गई है मुझे प्राप्त करने की, और उसके शरीर से सभी प्रकार के मल, उसके अंतःकरण से सभी प्रकार के मलों का विनाश हो चुका है, और वह विक्षेप रहित भजन एकमात्र तन्मय होकर मुझे पुकार रहा है, आर्त भाव से मुझे पुकारने लग गया है, उसकी चाह मैं बन गया हूँ, तो भगवान आवरण हटा देते हैं। आवरण हटते ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यही भगवान का मिलन है, भगवान और भक्त का मिलन होता है। जब भगवान और भक्त का मिलन होता है तो परम आनंद दोनों को प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरों के लिए तड़प रहे हैं। जैसे भगवान अपने भक्त अपने भगवान को भजते हैं, वैसे ही भगवान भी उसी भाव से भक्त को भजते हैं। ये भगवान ने स्वयं कहा है। लेकिन भगवान ने ये जो गीता में बात कही है, एक जगह असफल होती है। एक जगह असफल कहाँ होती है उसको भी आप चेक कर लीजिए। श्री राधा रानी के प्रेम और श्री गोपियों के प्रेम में वह असफल हो जाती है। राधा रानी, मेरी राधा रानी और गोपियाँ, श्री गोपियाँ की चाह क्या है? उनकी चाह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के सुख में है। वो चाहते कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हमेशा सुखी रहें, चाहे उन्हें कुछ भी कष्ट उठाना क्यों ना पड़ जाए। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वही होता है जो अपने प्रियतम के सुख को देखे, अपना सुख ना देखे, वही प्रेम है। और सभी प्रेम कामना होती है। अगर प्रियतम से आप कुछ इच्छा चाह रहे हो, कुछ कामना कर रहे हो, तो ये एक प्रकार का कामना या व्यापार कहा जा सकता है। राधा रानी और श्री कृष्ण, वो गोपियों में इस तरह का प्रेम नहीं है। वो केवल श्री कृष्ण को सुखी देखना चाहती हैं और उनकी इच्छा श्री कृष्ण की सुख ही है। तो अभी यही बात हुई कि जिस भाव से भक्त भगवान को भजता है, भगवान भक्त को उसी भाव से भजते। तो श्री राधा रानी और गोपियाँ भगवान की सुख देखते हैं। तो भगवान गोपियों और राधा रानी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को तो ही प्रसन्न करेंगे, अपने ही सुखी देखेंगे। तो यही तो राधा रानी चाहते हैं। इसीलिए श्री राधा रानी और गोपियों के प्रेम से भगवान कभी उऋण नहीं होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे गोपांगनाओं, हे गोपियों, मैं आपके इस प्रेम के ऋण से कभी नहीं उऋण हो सकता, और मैं इससे उऋण होना